हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंथोस लर्निंग। गाइस, आज के इस वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम द रोड मैप टेकन को डिस्कस करने वाले हैं। ये पोएम बहुत ज़्यादा फेमस है और क्लास 9 के स्टूडेंट्स की सिलेबस में भी है। साथ में आप अगर ग्रेजुएशन या पीजी में कर रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं इस पोएम को पढ़ा होगा। बहुत फेमस पोएम है। सो लेट्स बिगिन। Two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And be the traveller, long I stood and looked down as far as I could, to where it went into underneath. तो बेसिकली गाइस, जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो ऑथर है, जो पोएट है, वो उनसे कह रहे हैं कि जो दो रोड थी वो डाइवर्ज हो रही है एक येलो वुड में ना। यहाँ पे बेसिकली वो बता रहे हैं फॉर्क ऑफ फॉरेस्ट पाथ बताया जा रहा है, मतलब कि एक रास्ता है जो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा है। उसमें दो रास्ते हैं बेसिकली। तो दोनों रास्तों में से जो स्पीकर है वो सिर्फ एक रास्ते पे ही चल सकते हैं, वो दोनों रास्तों को चूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पोएम है बेसिकली कॉन्सिक्वेंसेस की, हमारे चॉइसेस की, इनकी बात कर रही है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमें बताया जा रहा है कि ऑटम का सीजन है, जो कि मतलब येलो वुड जो है वो ऑटम सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे चेंज ऑफ सीजन हमें दिखाया जा रहा है। और ये भी साथ में बताया जा रहा है कि वो हेजिटेट कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों पाथ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बट उनको ये बात रियलाइज हो रही है कि वो सिर्फ एक रास्ते को ही चूज कर सकते हैं। तो ये सेंट्रल मेटाफर है इस पोएम का, कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ चॉइसेस है एंड वी कैन नॉट take every path, right? So we have to choose between the two paths and that make the difference. तो यही पोएम का बेसिक एसेंस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसी चीज को मैंने फर्स्ट स्टैंजा में भी बताया है। वो सेकंड स्टैंजा, then took the other as just as fair, and having perhaps the better claim because it was glassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. सेकंड स्टैंजा में जो पोएट है वो उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने दूसरी पाथ को चुना, दूसरे रास्ते को चुना, और वो उनको काफी फेयर लगा, बहुत अच्छा लगा, बेटर लगा पहले वाले से। परहैप्स इस रास्ते का बेटर क्लेम था उनको, क्योंकि वो यहाँ से अपने रास्ते के बारे में नहीं बल्कि जो ह्यूमन फीलिंग है उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे वो उस फीलिंग को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे कोई भी इंसान जब कोई चॉइस करता है तो वो हमेशा यही सोचता है कि उसकी चॉइस बाकी चॉइसेस से बेटर है। तो यहाँ पे वो इस फीलिंग को टारगेट कर रहे हैं कि वी एज ह्यूमन थिंक दैट व्हाटएवर वी हैव चूजन इज बेटर ऑप्शन देन अदर्स आर चूजिंग। तो इस चीज को वो टारगेट कर रहे हैं, और फिर साथ में हम जो हमारी चॉइस के लिए हम हमेशा क्या देते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं। हम बताते हैं कि हमारी जो चॉइस है वो कितनी अच्छी है, क्यों है। जैसे कि यहाँ पे जो पॉइंट है हमें बता रहे हैं कि जो रास्ता मैंने पिक किया वो काफी ग्रासी था, और उसमें इतनी ज्यादा मतलब वो रास्ता काफी ज्यादा अच्छा था। और जो पोएट है वो ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे देख के लग रहा है कि इतना वॉर नहीं हुआ, मतलब इतने लोगों ने इस रास्ते को पिक नहीं किया है। तो इस चीज से वो हमें बता रहे हैं कि जो रास्ता उन्होंने पिक किया वो काफी यूनिक था। ये हमारे उस माइंडसेट को टारगेट कर रही है जहाँ पे हम कोई रास्ता पिक करते हैं और हमें लगता है कि हमारा वे जो है वो बहुत यूनिक है। आई होप कि सेकंड स्टैंजा आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार हम इसको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे then took the other as just as fair, he chooses the second road thinking that it is less worn, glassy and wanted wear. तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड रोड वो ये सोच के चूज करते हैं कि ये कम मतलब ये बहुत क्लासी है, कम लोगों के द्वारा ऑप्ट की गई है। तो ऐसा उनको फील होता है कि काफी यूनिक वे है, जैसा हमें यूजुअली फील होता है किसी भी ऑप्शन को पिक करने से पहले, किसी भी रास्ते को पिक करने से पहले। बट फ्रॉस्ट अंडरकट्स दिस बोथ द रोड्स वर एक्चुअली वॉर्न अबाउट द सेम। तो यहाँ पे इस चीज को आगे जो है रॉबर्ट फर्स्ट वो क्लियर करते हैं कि एक्चुअली में दोनों रास्ते सेम तरीके से ही वॉर्न थे, बट ये हमारे उसी कन्विंसिंग नेचर को दिखाता है जहाँ पे हम सामने वाले को या खुद को हमेशा कन्विंस करते रहते हैं कि हमने जो रास्ता चूज किया है वो काफी यूनिक है, और ये शायद वो रास्ता है जो बाकी लोग ऑप्ट नहीं करते हैं या कम ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है वो अंडरकट करते हैं इस चीज को कि एक्चुअली में वो जो रास्ता था वो उतना ही वॉर्न था जितना बाकी रास्ते थे, पर हमें ये लगता है कि ये रास्ता जो है वो काफी ज्यादा यूनिक है और कम लोगों के द्वारा ऑप्ट किया गया है। मूविंग टू स्टैंजा नंबर 3, and both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. नाउ जो फोर्थ स्टैंजा है उसमें वो कहते हैं, जो फर्स्ट है वो कहते हैं कि जो
दूसरा रास्ता था, जो फर्स्ट रास्ता जो उन्होंने पिक नहीं किया, वो उन्होंने दूसरी मॉर्निंग के लिए छोड़ दिया, कि शायद दूसरी मॉर्निंग कभी अगर वो आएँगे, तो वो इस रास्ते को पिक करके भी ज़रूर ट्राई करेंगे कि ये रास्ता कैसा जाता है। पर बाद में वो ये भी बताते हैं कि उनको इस चीज़ का डाउट है कि शायद ही वो वापस आ सकें। ये हमारे लाइफ़ के इन चॉइसेस के बारे में बता रहा है कि हमने अगर लाइफ़ में अगर कोई चॉइस कर ली, तो हमारे लिए कम बैक करना इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एक रास्ते को दोबारा ट्राई करते रहें। तो सेकंड जो थर्ड स्टैन्ज़ा है उसमें जो पोएट है वो कह रहे हैं एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली तो जो बोथ जो दोनों दोनों जो रास्ते हैं वो फ्रेश हैं और दोनों ही अनट्रोडन लीव्स से कवर हैं। तो वो खुद से कहते हैं कि वो चाहेंगे कि वो कभी फर्स्ट रोड को ट्राई करें, बट वो ये भी मानते हैं और जानते हैं कि वो शायद दोबारा उस रास्ते की चॉइस उनकी लाइफ़ में दोबारा ना आए, बिकॉज़ वो कभी भी वापस लौट के नहीं आएँगे उस रास्ते को दोबारा पिक करने के लिए। ना ये कोई नॉर्मल सीन नहीं है जहाँ पे हमें उस रास्ते से रोज़ गुज़रना है, तो जो आज रास्ते फर्स्ट रास्ते को पिक कर लिया, सेकंड डे सेकंड वाले को पिक कर लिया, गूगल मैप ने शो कर दिया दूसरा रास्ता, ऐसा नहीं है। इट इज़ अबाउट आवर चॉइसेस। अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टूडेंट ने 11th-12th में साइंस स्ट्रीम ले ली है, तो अगर वो चाहेगी कि अगर वो आर्ट्स लेना चाहे, तो उसके पास दोबारा वो ऑप्शन नहीं है, बिकॉज़ अब वो जो चॉइस है, वो चेंज नहीं हो सकती है, वो रास्ता दोबारा अलग पिक नहीं कर सकता। ऐसे ही हमारे करियर ऑप्शंस हैं, लाइफ़ के ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ों में अगर हमने जो रास्ता एक बार पिक कर लिया, हमारे पास कोई रिटर्न गेट नहीं होता कि हम वापस आएँ और दोबारा दूसरे रास्ते को पिक करके चेक करें कि इसमें हमारा करियर या इसमें हमारी ग्रोथ कैसी होने वाली थी। तो इस चीज़ को यहाँ पे जो पोएट है वो कन्वे कर रहे हैं। Moving to stanza number 4, which is the final stanza of this poem. I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverge in a wood, and I took the ones less traveled by, and that has made all the difference. Now, talking about the fourth stanza, बहुत important stanza है ये, क्योंकि इस stanza में जो poet है वो हमें बता रहे हैं कि मैं एक sigh के साथ मतलब एक हमें नहीं पता कि ये साय कैसी है। ये जो आह है, साय का मतलब आह, तो ये आह दुःख भरी आह है कि रिग्रेट वाली है या खुशी की है, ये हमें नहीं बताया गया। ये साय ऑफ रिलीफ है, साय ऑफ हैप्पीनेस है, साय ऑफ ग्रीफ है, ये हमें नहीं पता। बस उन्होंने ये बोला कि आई शुड बी टेलिंग यू द साय, मतलब कि मैं एक आह भरते हुए ये कहूँगा कि मैंने वो रास्ता पिक किया था जो लेस ट्रैवल्ड बाय था और इसी की वजह से सारा डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि उस रास्ते की, जैसे मैंने कहा कि उस रास्ते को एज़ अ मेटाफर यूज़ किया गया है हमारे लाइफ़ के चॉइसेस के साथ। तो ऐसा नहीं है कि ये फ्यूचर में ये जो उन्होंने रास्ता पिक किया है, उस रास्ते के लिए वो जो साय ऑफ रिलीफ लेंगे, वो एजेस एंड एजेस तक ये कह सकेंगे कि ये लेस ट्रैवल्ड बाय था। इसका मतलब ये कि हमेशा उनको शायद ये लगेगा कि उन्होंने जो रास्ता पिक किया वो यूनिक था। यूनिक या तो अच्छे सेंस में यूनिक हो सकता है या बुरे सेंस में, बट वो यूनिक था और इसी की वजह से सारा डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे जो सारा डिफरेंस आया है, जो उन्होंने दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। तो जो डिफरेंस आया, जो रास्ता मैंने पिक किया, जो रास्ता बाकी लोगों ने पिक किया, उसकी वजह से लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आते हैं। ना ये डिफरेंसेस के बारे में हमें पोएट ने कन्वे नहीं किया कि खुशी वाले डिफरेंसेस हैं या दुःख वाले हैं। मतलब उस रास्ते को पिक करके वो उनकी लाइफ और अच्छी हो गई या बुरी हो गई, वो डिफरेंस आया तो अच्छे सेंस में आया या बुरे सेंस में आया, ये यहाँ पे हमें पोएट ने कन्वे नहीं किया है। फाइनल स्टैन्ज़ा बहुत कंक्लूडिंग है और बहुत इम्पोर्टेंट स्टैंज़ा है। यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हैं कि मैंने लेस ट्रैवल्ड रोड को पिक किया था और इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आया। ये जो साय है वो भी एम्बिगुअस है, जैसे मैंने आपको बताया, रिग्रेट, नॉस्टैल्जिया, प्राइड, हमें कुछ भी नहीं बताया गया। फर्स्ट जो है वो रोमांटिसाइज़ कर रहे हैं कि हमारे जो पास्ट चॉइसेस होते हैं वही हमारी लाइफ में हमें मीनिंग देते हैं, वही हमारी लाइफ में डिफरेंस लेके आते हैं। तो यहाँ पे गिविंग देम मीनिंग इवन इफ द डिफरेंस वाज़ स्मॉल, तो ये चीज़ हमें बता रही है कि उस कोई भी चॉइस हम लेते हैं तो उनका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और उसी की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है, चाहे वो अच्छे सेंस में हो, चाहे वो बुरे सेंस में हो। आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गई होगी। मूविंग टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंट थीम्स ऑफ दिस पोएम, तो चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस की बात करती है पोएम कि हमारी लाइफ में हर एक डिसीजन हमारी लाइफ को शेप करती है। इल्यूजन ऑफ इंडिविजुअलिटी, तो इल्यूजन क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे कि हमें, जैसे मैंने कहा कि हमें हमेशा लगता है कि हमने जो रास्ता पिक किया वो बहुत लेस ट्रेवल्ड है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, पर ऐसा नहीं होता। वो एक्चुअली वो रास्ता इतना यूनिक नहीं होता। हमारा ह्यूमन नेचर के बारे में ये पॉइंट बताती है कि हम इंटरप्रेट करते हैं हमारे पास्ट को, हम स्टोरीज उसके आसपास बनाने लग जाते हैं। हम हमेशा जो भी चॉइसेस पिक करते हैं, जो भी डिफरेंसेस हमारी लाइफ में आते हैं, हम उसके आसपास एक स्टोरी बनाने लग जाते हैं कि ये कि उसको और अच्छा दिखाना या उसको एक सेंस में दिखाना कि हमने बहुत यूनिक चॉइस की थी, हम अपने आप को पर्पसफुल फील कराने के लिए ऐसा करते हैं। तो इस चीज़ को जो पोएट है वो शो कर रहे हैं।
अगर मैं साय की बात करूँ तो साय जो है यहाँ पे वो एम्बिगुअस है। हमें नहीं पता चल रहा कि रिग्रेट है, नॉस्टैल्जिया है या सैटिस्फैक्शन है, बट एक साय है यानी कि एक आह है। अब वो आह कैसी है वो हमें नहीं बताया, मतलब ये ओपन एंडेड है कि कैसी भी हो सकती है। जो भी हम चॉइस लेंगे उसकी वजह से हमें कैसा भी लग सकता है, हमें नॉस्टैल्जिया, हमें रिग्रेट या सैटिस्फैक्शन या हैप्पीनेस कुछ भी फील हो सकता है। फर्स्ट जो है इसको ओपन छोड़ रहे हैं। और लास्ट फ्यूचर रीडिंग की अगर मैं बात करूँ तो दो जो स्पीकर हैं वो अपने आप को डिस्टेंट फ्यूचर से इमेजिन कर रहे हैं कि वो अपनी खुद की चॉइस को नरेट कर रहे हैं कि एजेस और एजेस के बाद भी वो ये कह सकेंगे कि उन्होंने एक रास्ता ऐसा पिक किया था जो कि लेस ट्रैवल्ड बाय था, जिसकी वजह से सारा डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो ये शो करता है कि कैसे ह्यूमन जो है रिकंस्ट्रक्ट करता है अपने पास्ट डिसीजंस को ताकि वो मीनिंगफुल स्टोरीज बना सके। यहाँ पे जो 2 रोड्स का मैंने तरीका चूज़ किया है पोएम में, वो ये क्लेम करता है कि जो हमारे लाइफ में हमेशा 2 चॉइसेस आती हैं और जो लेस ट्रैवल्ड होती हैं, मतलब जो हमें लगता है कि हमने जो रास्ता पिक किया है वो लेस ट्रैवल्ड है, ये नेगेटिव वेट प्रोवाइड कर रही है पोएम को, बिकॉज़ इसका मेटाफर बहुत ईज़िली हमारी लाइफ की चॉइसेस से जा रहा है, बिकॉज़ लाइफ में भी हमारे पास एट लीस्ट 2 चॉइसेस आती हैं। अगर या तो हम देखें कि कोई भी चॉइस हम लेते हैं तो या तो हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है या तो नहीं पढ़ना है, तो 2 चॉइसेस हैं, या तो पढ़ना है, अगर पढ़ लिया तो उसमें कुछ कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे, अगर नहीं पढ़ा तो कॉन्सिक्वेंसेज़ होंगे। मतलब येस और नो के 2 चॉइसेस हमेशा हमारे पास होते हैं, तो ये चीज़ एक नेगेटिव वेट प्रोवाइड करती है हमारे माइंड को। आयरनी की बात करूँ तो आयरनी यहाँ पे पोएट ने यूज़ की है कि जो अर्लियर स्टैन्ज़ाज़ हैं उसमें दोनों ही पाथ्स को दिखाया गया है कि दोनों सेम थे, पर उनको फ़ील हो रहा है कि ये लेस ट्रैवल्ड बाय है, तो ये आयरनी है। पीपल कई बार अपनी चॉइसेस को रोमांटिसाइज़ करते हैं, यानी कि उसको एक्ज़ैजरेट करते हैं कि ये रास्ता बहुत यूनिक है, ये रास्ता मैंने ही ऑप्ट किया था। अपने आप को अच्छा और बेटर शो करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, मेड ऑल द डिफरेंस। और ये जो लाइन है मेड ऑल द डिफरेंस, इसमें भी इन्होंने ओपन एंडेड छोड़ा है पोएट ने। हमें नहीं पता कि ये सारा जो डिफरेंस है ये गुड सेंस में आया है या बैड सेंस में आया है, जैसे कि मैंने पहले बताया। बट जो ओपन एंडेडनेस है वो इसकी अनसर्टेनिटी को शो कर रही है कि अनसर्टेनिटी है हमारी लाइफ चॉइसेस की। हमने जो भी चॉइस लिया था उसकी वजह से ही सारा डिफरेंस आया है, या तो हम बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं या बहुत ही नीचे पहुंच गए हैं। सडनली डिफरेंस आएगा, यानी कि किसी भी सेंस में नेगेटिव या पॉजिटिव, वो हमारी लाइफ के चॉइसेस को शो कर रहा है कि वो कितना ज़्यादा अनसर्टेन है। ओके। यहाँ पे सेल्फ डिसेप्शन की भी एक पॉइंट है कि कई बार जो भी डिफरेंस आता है उसकी वजह से हम अपना कई बार हम अपनी सेलिब्रेट करते हैं अपनी इंडिविजुअलिटी को, और कई बार हम खुद को ही बेवकूफ़ बनाते रहते हैं कि हमने बहुत यूनिक रास्ता चूज़ किया, हम बहुत ये सेल्फ डिसेप्शन है, खुद को धोखा देने वाली चीज़ है। तो कभी-कभी हम ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा है कि हम ऐसा भी करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पोएट जो है उस पॉइंट के थ्रू टारगेट कर रहे हैं। सिंबलिज़्म की अगर मैं बात करूँ तो जो रोड है वो सिम्बलाइज़ कर रही है लाइफ चॉइसेस को। एंड इमेजरी की बात करूँ मैं तो येलो वुड ग्रासी वांटेड वियर लीव्स नो स्टेप हैड टर्न ब्लैक। ये सारे इसके विविड इमेजरीज है जिसकी वजह से हमारे माइंड में एक सीन क्रिएट होता है और हम समझ पाते हैं पोएम को बेहतर तरीके से। मेटाफर की बात करूँ तो चूजिंग अ रोड, ये इसको लाइफ के डिसीजन के चॉइस से बहुत कंपेयर किया गया कि लाइफ में जो चॉइसेस होती हैं उसको रोड के चॉइस से यहाँ पे पोएट ने एज अ मेटाफर यहाँ पे यूज़ किया है और बताया है कि जैसे यहाँ पे चॉइस आ रही है वैसे हमारी लाइफ में भी चॉइस आती है और हमारे पास कोई बैकडोर नहीं होता वापस आने का। ये एक स्टैंडर्ड मेटाफर है चॉइस और कॉन्सिक्वेंस का। टोन जो है वो रिफ्लेक्टिव है, कंटेम्पलेटिव है, स्लाइटली आयरनिक टोन है। और जो स्पीकर है वो ये बात भी एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सिमिलैरिटी ऑफ रोड्स जो है वो भी है, लेकिन बाद में वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने वो रास्ता पिक किया जो लेस ट्रेवल था। तो यहाँ पे उन्होंने टोन जो है वो काफ़ी रिफ्लेक्टिव है, जैसा हम ह्यूमन नेचर है वैसा वो पोएम में शो करने की कोशिश कर रहे हैं। आयरनी की अगर मैं बात करूँ तो जो स्पीकर हैं वो क्लेम करते हैं कि उनकी चॉइस जो है वो यूनिक है और फिर पहले ये भी बोलते हैं कि दोनों सेम थी, तो ये आयरनी है यहाँ पे। राइमिंग स्कीम ए बी है। एंड अल्टरेशन की मैं बात करूँ तो वांटेड बियर एंड डाउटेड इफ आई शुड, ये अल्टरेशन है। रेपिटेशन की बात करूँ तो टू रोड्स डाइवर्ज्ड, ये रेपिटेशन है जो कि बोथ फर्स्ट और लास्ट स्टैंजा में दोनों 2 बार आई है और सेंट्रल मेटाफर के साथ ही को ही एम्फसाइज कर रही है। अगर मैं मीटर की बात करूँ तो इस पोएम का जो मीटर है वो आयम्बिक पेंटामीटर है, 8 सिलेबल्स में, स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड एंड दडम 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 का साउंड आ रहा है।
So these are the notes of this beautiful poem. I hope that you like the video. If you do so, then do please subscribe to our channel. And अगर आपको ये पूरे नोट्स चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इन सारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।